उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पे उपचुनाव होने हैं और उसमें सबसे ज़्यादा चर्चा अगर किसी सीट की है, तो वो है कानपुर की सीसमऊ सीट पे। वो इसलिए क्योंकि यहाँ से जो समाजवादी पार्टी के विधायक थे इरफान सोलंकी, उनको 7 साल की सज़ा होती है कोर्ट से और उसके बाद उनकी विधायकी चली जाती है। लेकिन एक चर्चा बहुत तेज़ी से शहर में चल रही है कि यहाँ पर जो इस पूरे केस की वादिनी थी, जो पीड़िता थीं, उनको किसी एक पार्टी से और शायद बहुजन समाज पार्टी से ऑफर मिला है टिकट का, वहाँ पे चुनाव लड़ने का। इन बातों में, इन चर्चाओं में कितनी सच्चाई है, इसी को जानने के लिए हम लोग इस पूरे मामले की जो पीड़िता हैं उनके साथ हैं। नज़ीर फातिमा हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। उनका पूरा परिवार है, उनसे भी बात करेंगे। तो पहले नज़ीर फातिमा जी से बात कर लेते हैं। नज़ीर जी, सुनने में आ रहा है, चर्चा शहर में चल रही है कि आपको बसपा से टिकट मिलने का ऑफर हुआ है या हो सकता है, तो क्या ये बात सही है? कितनी चर्चाओं में सच्चाई है? भाई अभी तक तो कोई ऐसा ऑफर भी नहीं हुआ है और ना ही हम इस लायक हैं कि हम लड़ें खड़े हों और तो लड़ नहीं पाएंगे। गरीब आदमी को कहाँ से लड़ पाएंगे बताइए। और ऐसा कोई अभी कोई चांस भी नहीं आया है। हमारे साथ उनकी बेटी हैं, वो भी मौजूद हैं। आपके पास क्या ऐसा सुनने में आया है, क्या चर्चाएँ आपके सामने आई हैं इस तरह की? नहीं, बसपा से तो नहीं आया है, लेकिन हाँ, चर्चाएँ तो बहुत हैं। न्यूज़ में तो अब चल रहा है कि हाँ, ऑफ़र मिलेगा, लेकिन हम लोग इस लायक है नहीं कि लड़ेंगे, क्योंकि हम लोग गरीब आदमी। हाँ, ये है कि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में हमें न्याय मिला है, हम उनके शुक्रगुज़ार हैं और हमेशा रहेंगे। तो अगर जैसे बसपा की चर्चा चल रही थी, आपने कहा कि ऐसी अभी तक आपके पास कोई नहीं आई है, लेकिन अगर क्या बीजेपी से अगर कोई ऑफ़र मिलता है, तो क्या इस बात की संभावना है कि आप लोग चुनाव लड़ें? अभी तो ऐसा कुछ सोचा नहीं किया है, बाकी अगर बीजेपी से कोई ऑफ़र आएगा तो देखा जाएगा, क्योंकि भाई उनके तो हम लोग शुक्रगुज़ार हैं ही हैं। उनके बेटे भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी पूछ लेते हैं। क्या आपको आपके पास इस तरह का ऑफ़र आया है या आप चाहते हैं कि आपकी माताजी जो हैं वो चुनाव ना लड़ें? नहीं, मेरे पास ऑफ़र अभी आया तो नहीं है। फ़िलहाल अगर योगी जी की तरफ से ऑफ़र आता है, तो बिल्कुल मैं घर-घर जाके उनके लिए प्रचार करूँगा, क्योंकि मुझे इंसाफ़ मिला है। वो हर व्यक्ति के लिए खड़े हुए हैं, ऐसे जितने भी मुजरिम हैं उनके लिए खड़े हुए हैं, ऐसे लोगों के लिए। तो उनके लिए मैं पूरे तहे दिल से हर घर में जा के एक-एक जगह उनके लिए प्रचार कर सकता हूँ, उनके लिए पूरी मेहनत करूँगा। किसके लिए करेंगे? योगी जी या बीजेपी से जो प्रत्याशी होगा उसके लिए करेंगे या आपकी माताजी को अगर टिकट मिलेगा तो उसके लिए करेंगे? योगी जी के लिए करेंगे, माताजी को मिलेगा तो माताजी के लिए भी करेंगे, क्योंकि योगी जी मेरे भाई हैं, उनके लिए करेंगे। माताजी को मिलेगा उनके लिए भी करेंगे। अ, माताजी, आपसे एक सवाल और करना था हमें कि ऐसी चर्चा हो रही है और एक तरह से करीब-करीब फाइनल भी है कि इस बार जो सीसमऊ से समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी होंगी, वो नसीम सोलंकी होंगी, जो इरफान सोलंकी की पत्नी हैं, उनको टिकट दिया जा रहा है। तो अगर क्या उनको टिकट दिया जाता है, तो क्या आप उनके खिलाफ सीसमऊ में प्रचार करेंगी? नहीं, हम खिलाफ क्यों करेंगे। हमसे कोई उनको दुश्मनी तो है नहीं। नसीम सोलंकी से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। हम उनके खिलाफ क्यों करेंगे। हम नहीं कुछ करेंगे। आपका क्या कहना है कि अगर नसीम सोलंकी या उनके परिवार से किसी को टिकट मिलता है इरफान सोलंकी की, तो क्या आप लोग उनके खिलाफ प्रचार करेंगी? नहीं, इरफान सोलंकी कसूरवार थे, उनको सज़ा हो गई है। अब आगे जो होगा वो देखा जाएगा। अब खिलाफ के बारे में तो अभी ऐसा कुछ सोचा नहीं गया है। तो ये पूरा परिवार है, पीड़िता जो थी इस पूरे मामले की, नज़ीर फातिमा वो हैं, उनका परिवार है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि अगर इरफान सोलंकी की पत्नी खड़ी होती हैं, तो उनके खिलाफ हम कोई भी प्रचार नहीं करेंगे, इसलिए क्योंकि उनकी जो भी लड़ाई थी, वो इरफान सोलंकी के खिलाफ थी। और दूसरी बात, उनका ये भी कहना है कि अगर बीजेपी की तरफ से कोई प्रत्याशी खड़ा होगा, जो उनके परिजन हैं, उनके कह रहे हैं कि अगर प्रत्याशी खड़े होते हैं, तो वो उसका सपोर्ट ज़रूर करेंगे। अनुराग अग्रवाल, टीवी 9, कानपुर।